वाले ज़बूर उसका 121 नंबर। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी। मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। और वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इज़राइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। और इसके साथ 122 ज़बूर भी पढ़े, उसमें लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर है। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर का मानंद है जो गुंजान बना हो। सलाम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सुंदर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक बार फिर स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से हम आपका इस इबादत में इस्तकबाल करते हैं। आपका शुक्र करते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, मगर उससे ज़्यादा खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी मौजूदगी, उसका दाहिना हाथ हमेशा हमारे साथ रहता है और अभी भी है। खुदावंद ने हमें इस पेंडेमिक से, इस वबा से बचाकर ये समा दिया कि हम एक साथ इकट्ठा होकर खुदावंद की परस्तिश कर सकें। ये मार्च का महीना जब लेंट शुरू हुए हैं, ये सब रोज़ों के दिन, 40 दिन संडे को छोड़कर अगर आप गिने, ऐश बढ़ने से लेकर गुड फ्राइडे तक शुरू हुए हैं, ताकि हम इस 40 दिनों के अंदर खुदावंद की नज़दीकी में आ सकें। मैं नहीं जानता कि आप अभी रोज़ों में हैं कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं आज आपके साथ में कुछ कलाम इस तरीके से शेयर करना चाहता हूँ जो खुदावंद की नज़दीकी में आपको लेकर आने में मदद करेगा। जो हमारी मसीहत के बेसिक्स हैं, जो हमारे मूल हैं, आज मैं वो आपको बताने और सिखाने और साथ में सीखने की कोशिश करूँगा। खुदावंद हमारे साथ रहे और अपनी कुव्वत, अपनी सदाकत, अपनी रहमत हमेशा हम पर बनाकर रखे, और उसने बनाकर रखी भी है। आई होप आज ये मार्च का महीना जिसमें हम हैं, ये आखिरी इबादत होगी हमारी ऑनलाइन, और उसके बाद हम जहाँ पर हम मिलते हैं ग्लासगो के अंदर, पॉलिशील चर्च के अंदर, हम वहाँ पर वापस मिल सकेंगे। मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस ऑनलाइन वर्शिप को बांटते रहें। आइए हम खुदावन के अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगे। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम एक बार फिर शुक्र और तारीफ के साथ अपने सरों को आपकी हजूरी में झुकाते हैं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते पाक कि आप जिंदा खुदा हैं, आप जलाली हैं, आप बादशाह हैं, आप हमारे रब्बुल अफ़ाज हैं, आप हमें देने वाले, हमें संवारने वाले, हमें बनाने वाले खुदा हैं। खुदावन, शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक चीज आपने इस दुनिया के अंदर सही पैमाने पर, सही जगह पर, सही वक्त पर रखी, ताकि हम उन तमाम चीजों से फायदा उठा सकें। खुदावन, ये कायनात हमारे सामने बिछी है ताकि ये तेरे बंदे जो तेरे स्वरूप में, जो तेरी इमेज में गाड़े गए हैं, बनाए गए हैं, खुदावन, वो तेरे नाम की जय कर सके, तेरे नाम का इस्तेकबाल कर सके, तुझे, तेरे नाम को ग्लोरीफाई कर सके खुदावन। और खुदावन, इस कायनात के साथ जुड़कर तुझे, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तुझे तारीफ दे सके, तेरा शुक्र कर सके पाक परवरदिगार। क्योंकि खुदावन, तू ही ऐसा खुदा है जो सारे खुदाओं से उम्दा है। खुदावन, बाकी और कोई खुदा है ही नहीं। मेरे मालिक, बतेरों ने सोने से, तांबे से, पत्थरों से बतेरी मूर्तों को, बतेरे आइडल्स को गढ़ रखा है मेरे मालिक, मगर ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो महसूस कर सकते हैं। मगर खुदा, तू ऐसा खुदा है जो हमारा बाप है, जिसके वसीले हम पैदा हुए हैं, जिसने खुद इस जमीन पर मांस और लहू से और लहू में जन्म लिया, पैदा हुआ, ताकि खुदावन हम उसके साथ जुड़ सके, ताकि तू हमारे उस दर्द को जो तू आसमान पर रहकर महसूस करता था, इस जमीन पर रहकर भी इंसानी जिस्म में महसूस कर सके पाक परवरदिगार।
और मेरे मालिक ना ही सिर्फ महसूस कर सके मगर हमारे तमाम गुनाहों को, दुख तकलीफों को, हमारी परेशानियों को, हमारी लाचारियों को, हमारी मोहताजियों को, हमारी उन गरीबी को अपने ऊपर लाद ले पिता परमेश्वर, और उस क्रूस पर चढ़कर, उस सलीब पर चढ़कर खुदावन तू मरे ताकि हमारे गुनाह तेरे नाम से मर सके। तू सलीब के उतर कर खुदावन कब्र में गया ताकि हमारे गुनाह भी तेरे साथ उस कब्र में गाड़े जाएं, और तू 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा ताकि हम खुदावन एक नए जिस्म जान के साथ, एक नई कुव्वत के साथ, एक नई दानाई के साथ, एक नए जिस्म के साथ खुदावन पैदा हो सके और तेरे कहला सके। खुदावन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं पाक परवरदिगार, उस सोच के लिए, उस प्लान के लिए, उस योजना के लिए जो आपने इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले बनाई थी। खुदावन हम उस प्लान के लिए तेरा शुक्र करते हैं और शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया, क्योंकि बुलाए हुए तो बतेरे हैं मगर चुने हुए बहुत कम हैं। आए खुदावन होने दे कि हम उस मोहर को जो चुने हुए पर लगी है महसूस कर सके, अपने माथों पर खोद कर लिख सके और देख सके और महसूस कर सके कि खुदावन तेरी मोहर हमारे सरों पर मौजूद है। खुदावन हम उस शैतान के नहीं मगर तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरी भेड़े हैं, तेरे लोग हैं जो तेरे नाम से अगर ज़बा भी होना पड़े तो होने के लिए तैयार है। मेरे प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदा जलाली खुदा कि तू इस जमीन पर आया ताकि हम तेरे को रूबरू देख सके। हम तुझे अपने से बहुत दूर का खुदा ना माने मगर नजदीक के साथ तुझसे रूबरू हो सके, तेरी पाक रूह से रूबरू हो सके। पाक परवरदिगार, आए सच्चे जिंदा खुदा होने दे कि हम एक बार फिर, जबकि तू इस जमीन पर नहीं आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, खुदारम तेरी पाक रूह के वसीले तुझे महसूस कर सके, तेरी रूह कुद्दूस के वसीले खुदावन तुझ पर ईमान ला सके, तेरे कलाम के जरिए खुदावन तुझ पर ईमान ला सके और अपनी जिंदगी को तेरे साथ तुझ में रजू कर सके। मेरे प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर हमें चलाते, हमें संवारते हैं और इस दुनिया के थपेड़ों से बचाकर खुदावन अपनी ओट में रखते हैं। खुदावन ये लहरें जो दुनिया की तपिश है, दुनिया की परेशानियां हैं, ये बढ़ती जाती हैं, बीमारियां, लाचारियां, महंगाई, खुदावन बुराई, ईवल, वॉर, ये सब खुदावन अपने फन उठाते हैं ताकि तेरे बच्चों को घेर लें और निचोड़ दे मेरे मालिक, और खास तौर से उस ईमान को हमारे दिलों से निचोड़ कर बाहर निकाल दे। मगर खुदावन तेरा शुक्र है कि कुछ चुनिंदा रास्तबाजों के वसीले तो जल्द आने वाला है, तो जल्द आने वाला है ताकि ये तमाम जुल्म, तमाम तकलीफें हम पर से हट जाए और हम तेरे साथ उस फौज में शामिल हो सके जो तेरे साथ उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार होंगी, और उसके बाद तेरे साथ उस जिंदगी को जिएंगी जो हमेशा की है। आए पाक खुदावन, इस उम्मीद के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस उम्मीद के लिए, इस फैक्ट के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। पाक परवरदिगार, होने जिंदा खुदा कि हम तेरे नाम से आगे बढ़ सके, हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं मगर ऑफेंसिव करके इस वॉर को, जो मांस और लहू की नहीं है, जो प्रिंसिपैलिटीज की है, जो पावर्स की है, जो लहू की नहीं खुदावन मगर रास्तबाजी की है, जो रूहानियत की है, उसमें अव्वल आ सके, उसमें जीत हासिल कर सके, उसमें खड़े हो सके और तू हमारी ढाल और तेरा कलाम हमारे लिए तलवार बन सके। पाक करामन खुदावन, आने वाला वक्त बुरा है, हमें इस बुरे वक्त के लिए तैयार कर, बुराई से नहीं अच्छाई से इस बुरे वक्त को झेलने की कुव्वत दे और हमें सटीकता के साथ अपने कलाम पर चलना सिखा, अपने कलाम के बातों को हमें समझा खुदावन, ताकि हम गैर कौमों में शामिल ना हो जाए, गैर कौमों की तरह एक्ट ना करें खुदावन, मगर आपके कलाम के वसीले रास्तबाज हो सके, क्योंकि हम चुनिंदा लोग हैं, आपकी निज प्रजा है, आपके लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके लहू से जुड़े हैं, आपकी पाक रूह में जुड़े हैं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने हमें
अपने घर आने का न्योता दिया है। खुदावन तेरे घर खुले हैं, जो जाना चाहे वो जा सकता है, मगर हम कई बार डर जाते हैं, कई बार लेजी आलस से भर जाते हैं, कई बार अपनी रिसोर्सेस को शेयर नहीं करना चाहते हैं और तेरे घर नहीं जाना चाहते हैं। हमें माफ कर खुदावन, और अपने गले में, अपने घर में एक बार फिर हमें वापस लेकर जा, और होने दे आने वाली कोई अथॉरिटीज, कोई पावर, कोई शैतानी कुव्वतें तेरे घर को बंद ना करने पाए, ताकि हम इकट्ठे होकर खुदावन तेरी इबादत कर सके, तेरे लोगों से मिल सके, तेरे कलाम को, तेरी मोहब्बत को, तेरी पाकीज़गी को एक दूसरे के साथ बांट सके। हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, इस मौके के लिए, इस जज्बे के लिए कि लोग तेरे यहाँ पर इकट्ठा हैं, तुझसे बात करने के लिए, तुझे सुनने के लिए, तेरी आवाज़ से रूबरू होने के लिए। होने दे कि आज हम तेरी पहचान में बढ़े, अपने आप को नीचे करें और तुझे अव्वल करने वाले हो सके। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तेरा जय जयकार करते हुए इस दुआ को मांगते हैं। पाक जिंदा खुदा, हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होके डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे। वो है हमारा, हम उसके, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बर की। सारा ज़माना गाए, जय राजा यीशु जय बर की। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। तारीकियों से बचते रहे, जय राजा यीशु गाते रहे। तारीकियों से बचते रहे, जय राजा यीशु गाते रहे। कोशिश हमारी यही रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। लहू बहा के फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। लहू बहा के फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिलकर कहें, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होके
बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले गाते हुए। आइए हम खुदावन के कलाम में से निकाले मत्ती रसूल की किताब उसका 6 बाब और उसकी कुछ चुनिंदा आयतें हम आज पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 बाब लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अज्र नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कुचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 5वीं आयत से, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे बदला देगा। उसके बाद हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुम सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर पे तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बतला देगा। यह खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन आमीन। जो खुदावन का कलाम मैं आज आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो बहुत सीरियस है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके सामने जो कलाम बांट रहा हूं आप लोगों को हो सकता है बुरा भी लग जाए, और बुरा लगे तो मैं आपसे माफ़ी तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं खुदावन का कलाम आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। मगर ये ज़रूरी है कि जितने आप लोग इस कलाम को सुनते हैं वो इस वीडियो को तो नहीं मगर इस कलाम को लेकर लोगों तक ज़रूर पहुँचाए। और ये खास तौर से किसी गैर कौम के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को मसीह कहते हैं मगर मसीह होने का मकसद या मसीह होने का मीनिंग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये वक्त है जब अंत का वक्त चल रहा है। ये वक्त है जब लाजमी है कि जितने चुने हुए हैं वो चुन लिए जाएं, वो एक तरफ कर लिए जाएं। ये वक्त है जब खुदावन यीशु मसीह के फरिश्ते आने वाले हैं और वो फसल को एक तरफ और जो खरपतवार है उसको एक तरफ करने वाली है, ताकि उनको भट्टी में झोंक दिया जाए और फसल के साथ फसल को बांटा जाए। ये वक्त है जब खुदावन यीशु मसीह अपनी भेड़ों को अपने दाहिने हाथ रखना चाहता है, रखेगा, और अपनी बकरियों को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेगा। यह वक्त है कि जब खुदावन की चुनी हुई भेड़ें हैं उसके नाम को पहचानेंगी, उसकी आवाज को सुनेंगी और उसके गले में इकट्ठी रहेंगी, मगर जो बकरियां हैं वो तितर बितर रहेंगी। यह वक्त है कि जब भेड़ों का खाना बकरियों को डाला जाना बंद किया जाएगा। यह वक्त है कि जब दोनों बकरियां और भेड़ें एक साथ झुंड में शामिल नहीं हो सकती। यह वक्त है जब इनको अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि वो बकरियां इन भेड़ों का खाना खा रही हैं, इन भेड़ों का फायदा उठा रही हैं और भेड़ियों की मानिंद इन भेड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं जो खुदावन की हैं। और खुदावन इस बात को पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों,
खुदावन इस बात को पसंद नहीं करता। मैं आपसे बड़ा इजी क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मुश्किल है, क्वेश्चन बहुत इजी है। Why our churches are empty? आज हमारे इबादत घर, आज हमारे इबादत खाने, आज हमारे चर्चेस, हमारे गिरजाघर क्यों खाली पड़े हैं? क्यों उनके अंदर पीयूष खाली पड़ी हैं? क्यों लोग पादरी बनना नहीं चाहते? क्यों लोग मिशनरी बनना नहीं चाहते? क्यों लोग कलाम को सुनाना या सुनना नहीं चाहते? जो अगेन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपने आप को मसीह नहीं कहते, जो गैर कौम है, जिनके लिए मसीहत कोई मायने नहीं रखती, जिनके लिए खुदावन यीशु मसीह कोई मायने नहीं रखता। मगर आप में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहते हैं, क्रिश्चियन, क्राइस्ट फॉलोअर्स अपने आप को कहते हैं, मगर आप सब उन बकरियों में शामिल हैं, भेड़ों में नहीं। और खुदावन आपसे कहता है, तूने मुझसे अपना पहले से मोहब्बत छोड़ दी है। तू ना गर्म है और ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुझे उन भेड़ों में खड़ा देखना नहीं चाहता, मैं तुझे अलग करके उन बकरियों में डालना चाहता हूं जो लोग मुझे नहीं पहचानते, जो लोग मुझे नहीं जानते, और ना ही मैं उनका मसीह हूं और ना मैं उनका कभी मसीह था। वो सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए, मेरे लोगों का फायदा उठाने के लिए मेरे घर में मौजूद थे। मेरे भाइयों बहनों, बहुत से लोग कहते हैं यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, खुदावन यीशु मसीह ने, खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया ताकि कोई भी हलाक ना हो, ताकि हर कोई हमेशा की जिंदगी पाए। उसके पहले की और उसकी आखिरी की वर्सेस पढ़ लीजिएगा। खुदावन यीशु मसीह मरा सबके लिए, मगर सब कोई उसके नहीं है। खुदावन यीशु मसीह उन चुनिंदा लोगों के लिए सलीब पर मारा गया ताकि वो लोग निजात पा सके। कलाम कहता है कि मैंने तेरे नाम को जब इस दुनिया की जमीन की नींव रखी गई थी उससे पहले चुन लिया था। तुझे चुन लिया गया था स्पेशली इस जमीन पर जब तू था। मैं जानता हूं तेरा इन, तेरा आउट, मैं जानता हूं तेरा प्रेजेंट, तेरा पास्ट और तेरा फ्यूचर भी। तू रास्तबाज है और तू रास्तबाज रहेगा। दोबारा उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं जिसका आंसर मुश्किल है। क्यों हमारे इबादत खाने, क्यों हमारे लोग पिछड़े हुए हैं? क्यों हमारी कौम खत्म होती जा रही है? क्यों हमारे लोग आगे बढ़कर खुदावन के नाम की जय नहीं करते? क्यों हमारे स्कूलों से मसीहत को निकाल दिया जा रहा है? क्यों हमारे लोगों की गर्दन काटी जा रही है? क्यों हमें परसिक्यूशन सहन करना पड़ रहा है? क्यों हम लोग इस समय दबते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं और अपने मसीह को छोड़कर अपने घरों में आराम की जिंदगी बिता रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि या तो आप या वो लोग कभी खुदावन के थे ही नहीं। वो कभी खुदावन की भेड़ में शामिल ही नहीं थे, भेड़ की मानिंद। वो भेड़ उस झुंड में शामिल थे, बकरियों की मानिंद या भेड़ियों की मानिंद। वो सिर्फ वहां पर उन भेड़ों को तितर बितर करने के लिए आए थे, सिर्फ विद्वत फैलाने के लिए आए थे, सिर्फ कंट्रोवर्सीज करने के लिए आए थे, सिर्फ खुदावन के लोगों को और खुदावन को दुख देने के लिए आए थे। ये वो लोग हैं जो यहूदा है, जुडस है, जो उन 12 में शामिल तो है, मगर ये वो लोग हैं जो खुदावन का चुम्मा लेकर, खुदावन का बोसा लेकर, खुदावन को प्यार दिखाते हुए उसको पकड़वाने का इशारा कर देते हैं। क्या आप वो हैं? क्या आपका साथ जो आपके बैठा है वो है? क्या जो आपके साथ कलीसिया में शामिल है, क्या वो यहूदा स्क्रूति तो नहीं है? क्या आप खुद यहूदा स्क्रूति तो नहीं है? बाद में आप जाकर खुदावन से माफी मांगे और सुसाइड कर लें, doesn't really matter. What matter is why did you allow the Satan to come and sit in you so you can perform the heinous crime
अगेंस्ट गॉड? क्यों यहूदा इस्करियोती बन के आपने शैतान को यह मौका दिया कि वो आपके जिस्म जान में, आपके दिमाग में बैठ जाए और आप वो गंदा भद्दा काम खुदा यीशु मसीह को पकड़वाने का करें? क्यों? क्योंकि आप उनमें कभी शामिल थे ही नहीं। यहूदा इस्करियोती उनमें से एक था मगर उनका ना था। क्यों? क्योंकि वो पहले भी चोरी, झोले में से पैसे निकाल लिया करता था, पैसे की झोली में से पैसे निकाल लिया करता था। He was always there, but he was never belong to Christ. जो आज चर्चों में नहीं है, don't worry about them. They never ever belong to God. जो आज इबादत में शामिल नहीं होते, they never belong to God. They are not lost sheep, don't worry. They are not the lost one. Well, if they are lost sheep, one day they will come back. One day God will go and find them. One day they will be back to the church of God, the real church of God. बट आज चर्चेस सिर्फ इस बात में एफर्ट लगा रहे हैं कैसे हम एक नया मेला कर लें, कैसे एक नया इवेंट कर ले, कैसे किसी को खाने पे बुला ले, कैसे किसी लॉटरी शुरू कर दे, कहीं रैफल लगा ले, कहीं ये कर ले, ताकि हम लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सके, उन बकरियों को दोबारा भेड़ों में शामिल कर सके और वो हमारी भेड़ों का खाना खा जाए। टुडे इज नॉट द टाइम व्हेन यू फीड। जब यीशु मसीह कहता है बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। स्टॉप फीडिंग द गोट्स, स्टॉप फीडिंग देम। आप में से ही बहुतेरे हैं जो कहते हैं मेरा दुआ में मन नहीं लगता, चर्च आने का मेरा मन नहीं करता, कलाम खोल के मैं पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उपवास रखना, रोजा रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, किसी को कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। और यही हम लोगों की कमजोरियां हैं मेरे भाई और बहनों, जो हमें खुदावंद से दूर करती हैं और हमें भेड़ों में नहीं बकरियों में शामिल करती है। हमें उस खत्ते में शामिल करती हैं जो खरपतवार है, जो आग में झोंक दी जाएगी। हम उस फसल में नहीं हैं, हम उस फसल के खत्ते में नहीं हैं। हमें खुदा उन घड़ों में भरकर हिफाजत से रखने वाला नहीं है। हम उस आग में झोंके जाने वाले हैं जो गंधक और दोदक है, जो दोदक में है। आज खरा कलाम है, आपको बुरा लग रहा होगा, बहुतेरे आप में से इसको बंद कर देंगे, कर दीजिए, नो मैटर, डजंट रियली मैटर टू मी। डू यू मैटर टू गॉड? दैट्स व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। क्या आपसे खुदा खुश है या आपसे खुदा कह रहा है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, यू आर ल्यूक वार्म क्रिश्चियन, आई डोंट नीड यू इन माई किंगडम, आई डोंट नीड यू कि तू मेरी भेड़ों में खड़ा हो, तू बकरी है, बकरी में जा। I'm sorry, I'm saying this to you. Do you remember the story of Gideon? गिदोन की स्टोरी पता है आपको? जजेस, न्यायी उसका छठा बाप निकालकर, सातवां बाप निकालकर पढ़ लें गिदोन के साथ क्या हुआ। क्या हुआ गिदोन के साथ? अगर पहले अध्याय से 7वें अध्याय से पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावन उन मैदानियों से लड़ने के लिए तैयार करता है उन लोगों को। 20-30,000 पीपल आर देयर। खुदावन कहता है इनमें से बोल जितने डरते हैं अपने घर चले जाएं, बिकॉज दे आर टू मैनी, दे आर जस्ट टू मैनी। और बाद में ये कहेंगे कि अपनी कुवत से हमने इन मैदानियों के ऊपर फतेह पाली, भेज दे। 20,000 लोग चले गए। कितने? 20,000 लोग। सोचिए, 30,000 लोगों का चर्च था। पादरी ने एक दिन कह दिया जितने तुम में से रास्तबाज नहीं है भाग जाओ यहां से, गो। दे वेंट, छोड़ के चले गए। उस समय जिस समय लड़ने के लिए तैयारी चल रही थी, उस समय जिस समय सेना उनके सामने खड़ी है, उनके घर के दरवाजों पर खड़ी है, उनके बीवी बच्चों को स्लॉटर करने के लिए, वो 20,000 लोग वहां पर उनको छोड़कर चले गए। That's what you and me. That's what you and me. जब अनंत का समय था, कलाम को पढ़ने का, दुआ करने का, रोजा रखने का वक्त था, तुम में से 20,000 छोड़कर चले गए, चर्च को छोड़कर चले गए, मसीहत को छोड़कर चले गए, मसीहों को छोड़कर चले गए, क्योंकि तुम्हें लगा तुम बहुत रास्तबाज हो। तुम्हें लगा तुम्हारी रास्तबाजी चर्च के लिए जरूरी नहीं है, इन भेड़ों के लिए जरूरी नहीं है, खुदावन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए, अपने आप के लिए खुदा गढ़ रखे हैं।
जैसे आयरन ने किया जब मोसेस 40 दिन के लिए ऊपर चला गया खुदावन की संगति करने के लिए। फिर क्या हुआ? 20,000 चले गए। खुदावन ने कहा अब भी बहुत है, ये चुने हुए नहीं है, चुने हुए सिर्फ कुछ हैं, जा इनको चश्मे के पास ले जा। नीचे गए पानी पीने के लिए, बोला इन सबको बोलो पानी पियो। जितनों ने पानी चपड़ चपड़ करके पिया कुत्ते की मानिंद, उनको छोड़ दिया गया। जितनों ने पानी को अपने हाथ में लूप बनाकर पिया उनको चुन लिया गया। कितने लोग थे? 300 लोग। यू नो व्हाई? आई एम गेसिंग, बाइबल डजंट गिव दैट डिस्क्रिप्शन। मैं सिर्फ गैस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने ऐसे करके पानी पिया, दे वर लुकिंग अराउंड, दे वर कॉशियस पीपल, दे नो व्हाट इज अराउंड देम, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर सराउंडिंग। कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कहीं वो मिदोनिया ना आ जाए, कहीं कोई तीर उड़ता हुआ हमारे ऊपर ना जाए, कहीं से कोई भाला हमारे ऊपर ना आ जाए, और पानी भी ऐसे करके पिया। मगर जो लोग चपड़ चपड़ करके घुटनों पर बैठ कर पीते थे उनको कुछ नहीं पड़ी थी किसी की। दे वर नेवर बिलोंग टू दैट आर्मी एनीवे। खुदा ने बोला इनको भेज दे घर वापस। दे आर गुड फॉर नथिंग फॉर मी, दे आर गुड फॉर नथिंग, लेट देम गो। 300 people, only 300 men were there with Gideon. गिदौन के साथ सिर्फ 300 लोग खड़े हुए और उसने बोला टिड्डियों की मानिंद ये जो मिदौनिया है ना, तो उनको मार के गिरा देगा। पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर। उनको तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उठाई भी तो इन दी एंड। आज पूरा चैप्टर पढ़िएगा, खुदा आपको बता देगा, कलाम बता देगा कि उन्होंने उन मिदानियों पर कैसे विजय पाली। राइट? तो आप अगर चर्च नहीं जाते या आप अपने कलाम को नहीं खोल के पढ़ते या रोजा नहीं रखते या दुआ नहीं करते, डोंट थिंक कि खुदावन का काम नहीं होगा। डोंट थिंक कि तो आपके बस ना जाने से चर्च चलने बंद हो जाएंगे। खुदा का घर है, खुदा अपने घर को कैसे भी चलाएगा। मगर याद रखिए, जब एस्तर के पास मैसेज आया तो उसने बोला रोजा रख, और जो तू ना रखेगी और जो तू उस राजा के पास नहीं जाएगी और अपनी जान की तौबा ना तू सोचेगी, अपनी जान को बचाने की कोशिश करेगी, तो खुदा तो इजरायलियों को किसी ना किसी तरीके से बचा लेगा। मगर तू याद रख, तेरा घर और तेरा घराना निस्ता नाबूद कर दिए जाएंगे। खुदावन का घर है, चलता रहेगा, 100 सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। मेरी और आपकी क्या औकात कि उस घर को चलाएं। और आप सोचते हैं आपके ना जाने से चर्च बंद हो जाएगा? आपको लगता है कि आपके 2 रुपए चंदा ना देने से चर्च बंद हो जाएगा? आपको लगता है कि आपके दुआ ना करने से या आपके रोजा ना रखने से या आपके खैरात ना देने से चर्च बंद हो जाएगा? मसीह कलीसियाएं सिकुड़ जाएंगी, मसीह कलीसिया खत्म हो जाएगी और खुदावन के किंगडम ऑफ गॉड की एक्सपेंशन बंद हो जाएगी? शर्म आनी चाहिए हम मसीहियों को, शर्म। क्योंकि हम 2 रुपए अपनी जेब से डालकर सोचते हैं हमने अपने खुदा के ऊपर एहसान कर दिया। हम एक दिन चर्च में बैठकर सोचते हैं 2 गाने गाकर, जो भी हम सुरीले भी होकर नहीं गाते, हम सोचते हैं कि हम इस खुदा के ऊपर एहसान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म। तुम्हारी वजह से आज चर्च खाली पड़े हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, हमारे बाप दादाओं ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के उस चर्च में बैठकर खुदावन की किंगडम को एक्सपैंड किया, और ये जनरेशन इतनी कम वक्त है कि आज उस चर्च में जाने के लिए राजी नहीं है। हम अपने घर पर बैठकर वीडियो गेम खेल सकते हैं, शराब खानों में बैठकर शराबें पी सकते हैं और तमाम कामों को कर सकते हैं, मगर खुदावन के लिए 1 घंटा निकालने में हमें आलस आता है। अपनी जेब से 2 रुपए निकालने में हमें आलस आता है, हमें कंजूसी महसूस होती है, और किसी गरीब के मुंह पर रोटी लगाने से हमें अपनी गरीबी दिखाई देने लग जाती है। शेम ऑन अस। शर्म आनी चाहिए अपने आप को मसीह कहने के लिए हमारे को। कलाम कहता है गिदियन ने सिर्फ 300 लोगों के साथ उन मैदानियों पर जो टिड्डियों की मानंद खड़े थे उन पर विजय हासिल करी। आज ये सारी दुनिया हम मसीहियों के सामने खड़ी है, बट रिमेंबर 300 लोग, सिर्फ 300 लोगों ने उन पर विजय पाई थी। और हम में से भी जो चुने हैं
जो आज भी चर्च में मौजूद हैं, जो आज भी दुआ करना जानते हैं, जो आज भी रोजा रखना जानते हैं, जो आज भी खैरात बांटना जानते हैं, उनके वसीले खुदा सारी दुनिया को बचा सकता है। उनके वसीले खुदा हर एक दुनिया के कोने में कलाम को पहुंचा सकता है। आपकी जरूरत नहीं है स्टॉप कमिंग टू चर्च इफ यू कैन, इफ यू डोंट बिलोंग देयर। अगर आप खैरात नहीं देना चाहते, आप रोजा रखना नहीं चाहते, आप दुआ करना नहीं चाहते, डोंट कम टू चर्च। डोंट कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियन। अपने आप को मसीह कहना बंद कर दें, क्योंकि आप गुड फॉर नथिंग है। खुदावन आपको अपने मुंह से उगलने पर है। अभी भी अगर आप यहां मौजूद हैं और कलाम को सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे दुआ नहीं की जाती, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता, मुझसे खैरात नहीं बांटी जाती। आंसर, सोल्यूशन हमेशा कलाम में ही है, और मैं कलाम से ही आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या लिखा था छठी आयत में, छठे बाब में, मत्ती छठे बाब में? खबरदार, खैरात के बारे में लिखा है, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अज्र नहीं है। खैरात करनी क्यों है? क्या जरूरी है खैरात करना? 10 रुपए मैं कमाता हूं, उसमें से अगर 2 रुपए भी मैं किसी गरीब को दे दूंगा तो मैं गरीब ना हो जाऊंगा? वेल, कहां लिखा है खैरात करना जरूरी है? यहां लिखा है खैरात करना जरूरी है। कैसे? जब लिखा है, दूसरी आयत में पढ़े, बस जब तू खैरात करे। समझ आ रहा है? सिंपल है। बस जब तू खैरात करे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़ के दिखाता हूं। इंग्लिश में लिखा है 6:2 में, सो व्हेन यू गिव टू द नीडी, व्हेन, जब तू, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हिब्रू, जिसमें भी पढ़ना चाहे पढ़ ले, जब तू, आई होप यू कैन गेट द क्लू क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जब तू, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों से, जब तू, जब भी नहीं कह रहा, मे भी नहीं कह रहा, ओकेजनली नहीं कह रहा, वो कह रहा जब तू। कंडीशन नहीं है, यहां पर कमांड है, ये आज्ञा है खुदा की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझसे मोहब्बत रखते हो तो ओबे मी, राइट, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे हुक्मों की पैरवी करो, राइट। कलाम में लिखा है बस जब तू खैरात करे। पहला पॉइंट, जब तू खैरात करे, ऑर्डर है ये, इट्स अ कमांडमेंट, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट। जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, ठीक है? सिंपल इज दैट। हाउ मच कैन यू ऑफर? हाउ मच कैन यू ऑफर? वॉट एवर यू कैन ऑफर, एंड इट डजंट मैटर। जब आप क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं लोगों को, जो कुछ भी आप दे सकते हैं। रिमेंबर, खुदावन यीशु मसीह को, खुदावन को आपके अच्छे काम नहीं चाहिए आपका उद्धार करने के लिए। आपकी रास्तबाजी में आपका काम जो है वो 0% है, 0%। हम कैथलिक नहीं है जिसमें कहा जाए कि आपके काम जो है वो आपको उद्धार दिलाएंगे, राइट? सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो इस बात के लिए, दैट्स व्हाट कैथलिक रिलीजन इज। आपके कलाम में साफ लिखा है, साफ लिखा है कलाम के अंदर, आपके जो अच्छे रास्तबाजी काम है वो खुदावन के सामने मैले चिथड़े हैं। 0% वैल्यू है उनकी खुदावन के सामने, 0% वैल्यू। मगर खुदावन को आपके काम की जरूरत नहीं, आपके पड़ोसी को अच्छे काम की जरूरत है। डू दैट, वॉट एवर यू कैन डू इट। योर टाइम, आपका वक्त, आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, जो भी आपको आता है, आपका पैसा, जितना आपके पास है, जितना आप दे सकते हैं, डू इट फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट। गो एंड डू इट वॉट एवर यू कैन, हाउ मच यू कैन। मैं 50,000 कमाता हूं, मेरे लिए 100 रुपए या 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मगर उसके पास जाकर देखिए जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, अगर 2 रोटी, सिर्फ 2 रोटी जो 2 रुपए की या 5 रुपए की या 10 रुपए की आती हैं, अगर आप वो किसी गरीब को देते हैं तो आपका कौन सा खजाना खाली हो जाएगा? कौन सा खजाना खाली हो जाएगा? मैं पादरी हूं,
मैं बहुत बार लोगों को देने के लिए आप लोगों से मांगता हूं और आपकी जेबें खिंच जाती हैं, बंद जाती हैं। 1 रुपया देने के लिए हम लोगों को शर्म आती है। Nobody is asking to give your life. कोई नहीं कहता कि आप अपनी सारी जिंदगी किसी को दे दें। 2 रुपए नहीं दे सकते हम? क्या हम किसी को 2 रोटी खिलाने के लायक नहीं है? किसी गरीब को रोड पर पड़ा देखकर उसको एक कपड़ा पहनाने के लायक नहीं है? फिर किस बात की मसीहत में जी रहे हैं हम लोग? और अगर कर भी देते हैं तो आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वो नगाड़े बजवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट? क्या कहता है? बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। देखिए, एक बात आपको बड़ी क्लियरली समझना पड़ेगा यहां पर। एनीथिंग यू डू टू सेटिस्फाई योर ओन फ्लैश इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। जो भी काम आप अपने जिस्म को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, अपनी रास्तबाजी के लिए, वो खुदावन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदावन उनसे मोहब्बत नहीं रखता, खुदावन उन्हें नहीं चाहता, नहीं मांगता, और उसके लिए खुदावन की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी, खैरात, क्या नाम है उसका, रोजा, दुआ, कुछ भी, चाहे आप अपने शरीर को काट ही रहे हो। खुदा देख, मैंने तेरे लिए अपने जिस्म को काट लिया। वो बोला, बेवकूफ, मैंने कब कहा तुझे काटने के लिए? मैंने कब कहा तुझे इस तरह का काम करने के लिए? आई नेवर सेड दैट टू यू। खैरात, जब तू खैरात करे, हुक्म है। हुक्म मानना आता है? खुदा से मोहब्बत रखते हैं? नहीं रखते हैं तो हुक्म मत मानिए, रखते हैं तो हुक्म मानिए, खैरात करिए। सिंपल, जब भी आपको मौका मिले। आगे कहता है, मैं तुम सच कहता हूं, वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो अब तेरा दाहिना हाथ तेरे बाएं हाथ को ना जान पाए कि वो क्या करता है, ताकि तेरी खैराई पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हमें एक एडिक्शन है, आपको, मुझको, सबको। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हम उसके बदले में, उसके एवज में कुछ चाहते हैं, राइट? ये एडिक्शन है। खुदा कहता है, क्या कह रहा है यहां पर? जब तू किसी और के लिए कुछ करे तो उससे कुछ पाने की उम्मीद मत कर, थैंक यू भी पाने की उम्मीद मत कर। क्यों? क्योंकि खुदा जो है ना, तेरा बाप, तुझे उसके लिए अवॉर्डेड करेगा, उसके लिए रिवॉर्डेड करेगा। लिखा है यहां पर, मैं नहीं कह रहा। क्या कहता है? ताकि तेरा बाप जो पोशीदा में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। खुदावन तुझे बदला देगा, ना कि वो इंसान तुझे बदला देगा। गिव इट एंड फॉरगेट इट। डोंट इवन थिंक टू गेट एनीथिंग बैक फ्रॉम दैट पर्सन। क्योंकि अगर तुमने उससे बदले की कोशिश करी तो जो खुदावन ने तुम्हें दिया है, जो खुदावन ने तुम्हें देना है, वो उससे तुम्हें दूर कर देगा। और फिर क्या? बकरियों में खड़े हो जाओगे, भेड़ों में नहीं हो पाओगे। सिंपल रूल। दूसरी बात, पहली बात खैरात दो, दूसरी बात दुआ करो। ओ, ये कहां लेके आ गए? दुआ करनी तो आती नहीं हमारे को, दुआ करनी तो आती नहीं हमारे को। बड़ी सिंपल चीज है। अच्छा, दुआ करूं ही क्यों मैं? खुदा तो हमारी सारी बातें जानता है, ऑलरेडी मुझे जानता है, पैदाइश से पहले उसने मेरा नाम लिख लिया, मैं दुआ क्यों करूं? दूसरी बात, जब तुम दुआ करो, हैं जी, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की माने ना करो। सेम क्लू जो पहले में था। जब तुम, खुदा ये नहीं कह रहा कि जब कभी तुम दुआ करो, वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम दुआ करोगे। तुम दुआ करोगे। कैसे करोगे? रियाकारों की माने ना करो, क्योंकि वह इबादत खानों में और बाजारों में और मोड़ों पे खड़े होकर दुआ करते हैं, और ताकि लोग उनको देखें। मैं तुम सच कहता हूं, वो अपना अज्र पा चुके। जो तुम दोबारा दुआ करो और अपने जिस्म को, अपने लोगों को दिखाने के लिए इबादत खानों में दुआ लंबी लंबी कर रहे हो, राइट? उसके बाद डिस्को में जाके डांस कर रहे हो, या रात में डिस्को में डांस कर रहे हो और दारू पी रहे हो, और सुबह आके तुम क्या नाम इसका, इबादत खानों में हाथ खड़े करके लंबी लंबी दुआएं कर रहे हो, राइट? योर कल्चर शुडंट डिफाइन योर राइचियसनेस। आई एम सॉरी टू से दैट। योर कल्चर शुडंट डिफाइन हु यू आर। Your righteousness should define your culture, your tradition, your way of your life, your behavior, your identity.
कलाम कहता है जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों में ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑर्डर, इट्स अ कमांड, इट्स नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट। वो कहता है जब तुम दुआ करो पोशीदगी में जाओ और दुआ करो। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है कैसे दुआ करनी है। आए हमारे बाप की दुआ करनी आती है आप लोगों को? नहीं आती तो शर्म करिए। आती है तो सिर्फ उसी को फॉलो करके उसी को एक्सपैंड करते जाएंगे तो वही आपके लिए दुआ अच्छी बन जाएगी। नहीं तो एक और तरीका बताता हूं आपको दुआ करने का, बड़ा सिंपल तरीका है। कलाम उठाइए, दुआ सबसे ज्यादा दुआएं जो हैं वो क्या नाम उसका इसमें है, साम्स में है। गीत भी हैं, दुआएं भी हैं, ठीक है। दाऊद ने और बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, सुलेमान ने भी लिखे हैं। कलाम खोलिए से साम 23 खोल लिया, ठीक है, साम 91 खोल लिया, जो भी आपको अच्छा लगता है। हर एक बात के लिए आप एक कलाम उठा लें, ठीक है। हर एक मौके के लिए इतने सारे ज़बूर हैं कि आप किसी को भी कभी भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा कोई भी आपकी फेवरेट बाइबल वर्स हो वो उठा लें, फेवरेट बाइबल पैसेज हो वो उठा लें, ठीक है। शुरुआत करें 23 से। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये बात पढ़ ली आपने, अब इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये बताएं मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जो प्रेयर लाइफ है बड़ी बोरिंग है, बड़ी मंडेन है, बड़ी ऑर्डिनरी है, उनको मजा नहीं आता। हमें मजा चाहिए ना, हमें किक चाहिए, राइट। हमें हर चीज में किक चाहिए। तो किक जो है आपको वो यहां से मिल जाएगी। किक क्या है कि जब आप बोर हो जाएं दुआ कर करके, सेम रेपिटेशन कर करके, खुदा कहता है बकवाद मत करो मेरे सामने, आई डोंट नीड दोज रिपिटेशन वर्ड्स, फॉरगेट इट। ये हिल सॉन्ग का गाना नहीं चल रहा जो एक ही लाइन को रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। नहीं, कहां लिखा दाऊद ने ये बात? आज हम गाने सुनते हैं, खुदावन के भी गाने सुनते हैं, वो सेम ही चीज रिपीट करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते। नो, दिस इज नॉट व्हाट द बाइबल वर्ड ऑफ गॉड सेड, राइट। तो जब आप बोर हो जाए सेम दुआ कर करके, तो सिंपल काम कीजिए, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, इजंट इट? खुदावन तू मेरा चौपान है, तेरा शुक्र है खुदावन कि तू ही मेरा चौपान है। प्लीज मेरे बच्चों का चौपान बन, मेरे माँ बाप का चौपान बन, मेरे नाती पोतों का चौपान बन, मेरे पड़ोसियों का चौपान बन। जब मैं गड्ढे में गिरूं तब तू मुझे बचाने के लिए आ जा। तू कितना ब्यूटीफुल है, कितना कैसा चरवाहा है जो हमेशा मेरी परवाह करता है, मुझे कुछ कमी ना होगी। खुदावन जब तू मेरा चौपान होगा तो मुझे कमी ना होगी। देख खुदावन मुझे इस बात की कमी है, क्या तू मुझे लिए पूरा करेगा क्योंकि तू अच्छा चौपान है। आए खुदावन, क्या जो मैं शरीर से लाचार होता जा रहा हूं, क्या तू मेरी इस कमी को पूरा करेगा। उसके बाद आगे जब आप वर्ड्स खत्म हो जाए, दूसरी वर्ड पे चले जाए, वो मुझे हरी चराहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले चलता है। वो देखिए, मुझे कुछ कमी नहीं होगी और उसके बाद उसका आंसर दे रहा है, मुझे हरी चराहों में बिठाता। खुदावन क्या तू मुझे प्लीज हरी चराइयों में लेकर चलेगा? मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे हरी चराइयों में लेकर जाता है। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावन कि तू मुझे अच्छी चरागाहों में, सुंदर चरागाहों में बिठाता है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। होने दे खुदावन कि मेरे बच्चे भी इस ब्लेसिंग को, इन रास्तबाजी की बातों को समझ सके और तेरे साथ हरी हरी चराइयों में घूम सके खुदावन, ठीक है। दुआ आपको भी मजा आ रहा है, खुदा को भी मजा आ रहा है। आप कलाम भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ कलाम को रेसाइट भी कर रहे हैं, ठीक है, और कलाम में गहराई से जा रहे हैं, गहराई को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे पहले आप ये और जाएं डीप में, समझिए क्यों दुआ करनी है। दुआ इसलिए करनी है क्योंकि ये हुक्म है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्यों दुआ करूं? भैया हुक्म है हमारी औकात कि हम खुदावन के हुक्म के अगेंस्ट जा सकें? है तो गो फॉर इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। तुम तो हो ही भेड़, क्या उनसे बकरियां, भेड़ तो हो ही नहीं, क्योंकि भेड़ खुदावन की उसकी आवाज को सुनती है, उसको आवाज लगाती भी है, राइट। क्योंकि वो जानती है जब भी उसके पास कोई परेशानी लाचारी आती है, भूख लगती है या भेड़िया देखती है, तो सबसे पहले क्या करती है? अपने चरवाहे को आवाज लगाती है, राइट। चरवाहे को कैसे आवाज लगाती है? दुआ में। जैसी वो बोलती है, दुआ में बोलती है। हम में से कितने हैं जो दुआ में बात करते हैं, दुआ में बोलते हैं? अपनी पोशीदगी में जा और दुआ कर। अच्छा, दुआ बड़े बड़े कामों को दिखाकर मत कर, ठीक है। कैसे दुआ कर? पोशीदगी में जा, खुदा से बात कर, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने जान को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। कैसे दुआ कर? पोशीदगी में जाकर
खुदा से बात करने के लिए दुआ कर, ना कि दिखावा करने के लिए, अपनी फ्लैश, अपने शरीर को कुव्वत देने के लिए नहीं, खुदावन से कुव्वत पाने के लिए, अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए दुआ कर। जिस्मो जान के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपनी कुव्वत के लिए नहीं, अपनी रूहानियत के लिए दुआ कर। ये दुआ में होना जरूरी है। उसके बाद आगे 10वीं आयत से पढ़ें, 9वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, तम वो आए हमारे बाप की दुआ सिखाई गई है। यही दुआ करें, इसको एक्सपैंड करके दुआ करें, खुदावन आपको इसी से बरकत देगा। और आगे क्या लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करो, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। दुनिया के गुनाह माफ करें उस दुआ के अंदर बैठ के। कितने हम में से जो हम दुआ में बैठकर गुनाहों को माफ करते हैं? है हम में से कोई ऐसा? है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, ट्राई टू डू इट, ट्राई इट, रीड योर वर्ड, ओपन योर वर्ड एंड टेक टाइम, गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक लेट नाइट, डोंट डू वन थिंग, स्टॉप वन थिंग। अपना वो फेवरेट सीरियल एक दिन छोड़कर कलाम में बैठे, कलाम से बात करें, दुआ करना अपने आप आ जाएगा। दुआ सीखनी नहीं पड़ती, पाक रूह हमें दुआ अपने आप सिखा देती है। ट्राई दिस मेथड, वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड विल टीच यू हाउ टू प्रे। और अब तीसरी और आखिरी बात, रोजा। 16वीं आयत में पढ़े, जब तुम रोजा रखो, समझ गए? जब तुम रोजा रखो, सीरियसली बड़ी इजी है कलाम को समझना। जब तुम रोजा रखो, 16वीं आयत क्या कहती है इंग्लिश में? व्हेन यू फास्ट डू नॉट लुक सॉम्बर एज द हिपोक्रेट डू। जब तुम रोजा रखो, व्हेन डू यू फास्ट, व्हेनेवर यू फास्ट, when you fast, sorry, not whenever, when you fast, you need to fast. important है, हुक्म है खुदावन का कि हमें फास्ट रखना है। अब ये ट्रेडिशन जाता रहा है पादरी साहब, हम ये ट्रेडिशन उपवास रखने का, रोजा रखने का, ये सब टाइम जा चुका है। किसने कहा? आपने खुद ने अपने आप से कह दिया, अपने खुदा से जो आपने आसमान में बना रखा ना, अपने दिमाग में बना रखा अपना खुदा, आपने उससे कह दिया अब रोजा रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, खुदावन का हुक्म है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अगेन, डोंट ट्राई टू सैटिस्फाई योर ओन फ्लैश। 3 बज गए यार, 6 बजे रोजा खत्म करना था, 3 बज गए यार, रोजा खत्म करना था। वो यार अभी तो 2 ही बजे, अभी तो 4 घंटे और बचे, 6 बजे रोजा तोड़ूंगा। और हम ऐसे नहीं है, सुबह 5 बजे उठ के घपड़ 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 खा लिया, पेट भर लिया पूरा, और उसके बाद घूम रहे हैं चारों की तरफ, अरे यार खाना कब मिलेगा, अरे यार खाना कब मिलेगा, अरे यार खाना कब मिलेगा। रोजा रखना है तो अपने जिस्म को सेटिस्फाई करने के लिए रोजा ना रखें। आपको जाकर किसी को अपनी जबान दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने रोजा रखा है कि नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ना ही आप रोजा मेरे लिए रख रहे हैं, ना ही रोजा पादरी के लिए रख रहे हैं, ना ही रोजा अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं। आप रोजा खुदा के लिए रख रहे हैं, खुदा को प्लीज करने के लिए रख रहे हैं, ना ही अपने आप को, ना ही अपने माँ बाप को, ना ही अपनी बीवी को, ना ही अपने बच्चे को रोजा रखने वो रोजा रख रहे हैं। हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती? कलाम को क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं समझते? उन लोगों की तरह रोजा रखने की जरूरत नहीं है। नहाओ धो, अपना बालों में तेल लगाओ, बढ़िया घूमो फिरो, शो देम दैट इवन इफ दे फाउंड आउट कि तुम्हें रोजा रखा है, वो अचंभे में पड़ जाए, वो हैरान रह जाए कि यार ये रोजे में इसको तो भूख नहीं लग रही, ये तो बड़ा चेहरा इसका खिला खिला है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ा नूर है इस बंदे के चेहरे पे। ये जरूर खुदावन से जुड़ा हुआ इंसान है, जरूर इसका खुदा इस समय इसके साथ रोजा रखे होगा जो ये रोजे में है, राइट? अच्छा, रोजा क्यों रखें? हमेशा रोजा रखें किसी पर्पस के लिए। जब भी किसी ने रोजा बाइबल के अंदर रखा है किसी न किसी पर्पस के लिए रखा है, कोई लक्ष्य, कोई एम होता है रोजा रखने का। ऐसे ही रोजा नहीं रख लिया जाता। रोजा इज वेरी स्पेशल, स्पेशल इन द सेंस you do it when you do it all the time. It's a ritual, it's a piety, and you do it whenever you do it for a proper reason. जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे रखे
अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से जस्ट पहले, राइट? एलिया ने रोज 40 दिन के रोजे रखे अपनी जर्नी को करने से पहले। मूसा ने 40 दिन के रोजे रखे, उसको 10 हुक्म दिए गए ताकि वो लोगों को जाके शेयर कर सके। एस्थर ने रोजा रखा और बाकी लोगों ने रोजा रखा ताकि वो किंगडम उसके साथ सामने जा सके और क्या कर सके, अपने लोगों को बचा सके, राइट? जोना नबी ने रोजा रखवाया 40 दिन का ताकि लोगों में जो गुनाह था वो गुनाह खत्म हो सके और वो राष्ट्रबाजी की जिंदगी जी सके। हम में से बहुत रोजा रखते हैं, किस बात के लिए रोजा रखते हैं? एम होना चाहिए रोजा रखने का, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। मैंने जो 3 साल पहले रोजा रखा था, आज मैं उसका आंसर अपनी जिंदगी में देखता हूं। रोजा जब भी आप रखें, आप ये ना सोचें कि अभी मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा ना करें कि हम अपने खुदा के बाहों को मरोड़ रहे हैं। खुदा, मैंने रोजा रख लिया, देख देख तूने कहा था रोजा रख ले, राइट? अब मैंने रोजा रख लिया, अब तू ये करके दिखा मुझे। अगर तू खुदा है तो ये करके दिखा मुझे। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? रोजा रखो। दोबारा पढ़े, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनके रोजा जाने। मैं सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। देखिए, जितनों ने अपने फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रोजा रखा, क्या हुआ? उन्होंने अपना अजर उसी टाइम पा लिया। मगर बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर पर तेल डाल और मूड हो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। गॉड विल रिवॉर्ड यू। मगर पादरी साहब, मेरे को तो डायबिटीज है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मेरे को तो ऐसी बीमारी है, मैं तो फेंट हो जाता हूं, मेरा तो माइग्रेन होने लगता है, आई कैन डू इट। कभी दानियाल रोजे के बारे में सुना आपने? दानियाल के रोजे के बारे में जाके गूगल में पढ़िएगा। दानियाल के पास चॉइस थी कि वो राजा का खाना खाए या ऐसा खाना खाए जो राजा के घर से नहीं आता और उसको गुनाह करने पर मजबूर नहीं करेगा। ही चोज टू ईट। रोजे का मतलब सिर्फ फास्टिंग नहीं है। उसने रोजा किया और ऐसा रोजा किया जिसमें उसने खाना तो खाया मगर चुना हुआ खाना खाया। आपको डायबिटीज है, चुना हुआ खाना खाएं, एक मील मिस करें अगर कर सकते हैं तो। जरूरी नहीं कि 24 घंटे का या 3 दिन का या 7 दिन का या 21 दिन का या 40 दिन का रोजा रखा जाए। आप एक मील का भी रोजा रख सकते हैं। क्या रखते हैं? क्या रखते हैं रोजा? या आपके पास एक्सक्यूज बतेरे हैं? हमारे पास एक्सक्यूजों की कमी नहीं है। हम बचपन से स्कूल में जब छुट्टी मारते हैं तब से एक्सक्यूज देते आ रहे हैं। अपने माँ बाप से एक्सक्यूज देते आ रहे हैं, और उसके बाद अपने बॉसेस से एक्सक्यूज देते आ रहे हैं, और उसके बाद अपने खुदा से हर तरीके के एक्सक्यूज देते आ रहे हैं। मेरे पास ये एक्सक्यूज है, मेरे पास वो एक्सक्यूज है, आई कैन डू इट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। सिंपल। कब तक हम एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज खुदा को देते रहेंगे और खैरात बांटने से डरेंगे, रोजा रखने से डरेंगे, दुआ करने से डरेंगे? जब भी आप रोजा करें तो क्या करें? देखिए, मैं आपको दोबारा एक टेक्निक बताता हूं, ठीक है? जब भी आप रोजा करें, रोजा आप क्यों करते हैं? जब आप रोजा करते हैं तो किसी मकसद के लिए करते हैं। समझिए, आपने अपने बच्चों के लिए रोजा रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बच्चों के लिए रोजा रखा। जब आपका पेट कुलकुलाए या आपका दिमाग बोले तुझे खाना खाना है, तुझे भूख लग रही है, तो आपको लगे यार मुझे भूख क्यों लग रही है? ओ यस, मैं तो आज रोजे में हूं। और जब आप ये बात बोलते हैं उसी समय आप उन बच्चों के लिए दुआ करें। उन रोजे को आप सोचे, ओ खुदावन थैंक यू कि मैंने ये रोजा रखा है। मैं इस बात के लिए रोजा रख रहा हूं खुदावन, तेरी मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए रोजा रख रहा हूं खुदावन, तेरे किंगडम को, तेरे राज्य को एक्सपैंड करने के लिए रोजा रख रहा हूं खुदावन, मेरी मदद कर। समझ रहे हैं आप? आपने रोजा अपने आप को, अपने जिस्म जान को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं रखा, मगर जब आप अपने आप को, अपनी फ्लैश को काट रहे हैं उस खाने को ना देकर, तब आप खुदावन की उससे तारीफ कर रहे हैं। अपने आप को घटाकर खुदा को बढ़ा रहे हैं, जैसे पौलुस ने किया। समझ रहे? इस तरीके से रोजा रखें, दानियाल का रोजा रखें। अगर आप रोजा नहीं रख पाते तो आप एक दिन का नहीं, कुछ घंटों का रोजा रखने की कोशिश करें तो एक दिन का रोजा रखकर देखें, एक हफ्ते का रोजा रखकर देखें, 21 दिन का रोजा रखकर देखें। रोजा रखना जरूरी है। कैसे रखते हैं ये जरूरी नहीं है। डोंट बॉग्ड अप कि मैं कितने बजे से लेकर कितने बजे तक खा सकता हूं कि नहीं खा सकता, सुबह चाय पी सकता हूं कि नहीं पी सकता, पानी पी सकता हूं कि नहीं पी सकता। खुदा को इससे कोई मतलब नहीं है।
इससे खुदा को कोई मतलब नहीं है। कहीं पर भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि तू पहले पहर से लेकर 10वें पहर तक का रोजा रखना। कहीं ऐसा नहीं है कि तू उस समय ये नहीं खाना या वो नहीं खाना या ऐसे मत करना या वैसे मत करना। जो पुराने नियम में रूल थे वो सब खत्म हो चुके हैं, एनीवे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, अगर उनको रिपीट नहीं किया गया न्यू टेस्टामेंट के अंदर। रोजा रखना जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, और जब आप रोजा परस्त होते हैं तब खुदावन आपके नजदीक होता है, और ज्यादा नजदीक होता है, क्योंकि आप खुदावन के लिए उस रोजे को रख रहे हैं। जरूरी है कि एक एम के लिए रोजा रखें, और जब जब आपको भूख से आपका पेट कुलकुलाए तब तब आपको उसके लिए दुआ करनी है, खुदा का शुक्र करना है। तो खैरात करना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, दुआ करना जरूरी है। और अगर ये तीनों काम आप नहीं करते तो आई एम सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू डिक्लेयर इट, बट आप में मसीहत नहीं है। आप मसीह, यू डोंट बिलोंग टू गॉड, यू बिलोंग टू गोट्स। आप बकरियों में शामिल हैं, आप भेड़ों में शामिल नहीं है। जरूरी है कि हम रोजा रखें। मैं लीगलिस्टिक नहीं होना चाह रहा यहां पर, मैं आपको व्यवस्था में दोबारा घुसाना नहीं चाह रहा यहां पर, नहीं, आई एम नॉट डूइंग दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट डज गॉड टेल यू इन द बाइबल। एक मील तो आप छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। कोशिश करें कि आप रोजा रखें, कोशिश करें कि दुआ करें, कोशिश करें कि खैरात बांटें। और रिमेंबर, जो आपका चर्च आने का मन नहीं करता तो आप भेड़ों में शामिल कभी है ही नहीं। आप उन बकरियों में शामिल हैं जो खुदा पर एहसान कर रहे हैं उसके घर आने के लिए, घर आकर। God don't need you, God don't need me, He can do it everything by himself if He wants to. He wants to use us for our sake. वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है हमारे फायदे के लिए। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। अगर आपको मेरा कलाम बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी नहीं चाहता, क्योंकि कलाम दो-धारी तलवार है। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। आमीन। सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, कदों उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तदों उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। वो खतरे दे टोए ते खोबिया तो है मैनू कट के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए ते खोबिया तो है मैनू कट के ले आया बाहर। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू सवारी। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू सवारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत
एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उस दी बतेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखन रब उत्ते सारे बतेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखन रब उत्ते सारे मुबारकों से दहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा मुबारकों से दहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा घुमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी घुमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी कदों उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। आइए हम फिर से दुआ मांगे। खुदावंद रब्बुल अल्फाज, हम आपका शुक्र करते हैं आपके ज़िंदा कलाम के लिए, आपकी क़ुव्वत के लिए, आपकी धनाई के लिए, आपकी रहमत के लिए खुदावंद जो हम पर हमेशा होती है। आए पाक और ज़िंदा खुदा होने दे कि हम अपने आप को आपके हज़ूर रख सकें, अपने आप को आपके लायक बना सके खुदावंद, आपकी नज़दीकी में रह सके खुदावंद, और आपको जलाल दे सके खुदावंद। होने दे कि हमें खैरात करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा, और अपनी पाक रूह से हमें हिदायत दे कि हम किस तरीके से रोज़ा रखें, चाहे वो दानियाल का रोज़ा हो, चाहे वो मूसा का रोज़ा हो, चाहे वो तमाम लोगों का रोज़ा हो जो अपने आप को कम कर कर आपको बढ़ाना चाहते हैं। खुदावन होने दे कि हमारे रोज़े तुझे कबूल ठहर सके, ये रोज़ों का सीज़न, ये रोज़ों का वक्त खुदावन हमारे लिए मुबारक ठहर सके, और हम ना ही सिर्फ अपनी धन दौलत ऐशो आराम और शोहरत में बढ़े, मगर आपकी हुजूरी में, आपकी रास्तबाजी में आगे बढ़ने वाले हो सके। पाक परवरदिगार, आपके कलाम को पढ़ सके, समझ सके, और आपकी कुव्वत में आगे बढ़ने वाले हो सके। हमें समझा कि कलाम को पढ़ना, खैरात को देना, दुआ करना और रोज़े रखना लाजमी है। ये आपका दिया हुआ हुक्म है खुदावन, और हमें आपके हुक्म पर चलना ज़रूरी है। खुदा आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें चुन लिया इस ज़मीन की नींव रखने से पहले, और खुदावन कि हम अपने रास्ते से डिग न जाए, उस रास्ते से मुड़ न जाए, और चौड़े रास्ते पर जाकर, चौड़े मार्ग पर जाकर, चौड़े दरवाजे के पास खड़े होकर खुदावन उस दोजख में ना गिर जाए, मगर सकरे मार्ग से होकर तेरी नज़दीकी में आ सके, ताकि उस अनंत के मुकुट को पा सके। आपका शुक्र है खुदावन कि आप हमारे खुदा हैं, आप हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और आप हमें भेड़ों में खड़ा करते हैं, ना कि बकरियों में। आप अपनी फसल की मानंद हमें चाहते हैं, ना कि खरपतवार की मानंद। आपका शुक्र हो पाक परवरदिगार कि आप जिंदा हैं और आप हमारे साथ हैं। इन मुश्किल दिनों में हमारे साथ हो खुदावन, खासतौर से यूक्रेन के लोगों के साथ हो, जहाँ पर 70% लोग मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं। उन लोगों पर रहम कर, इस परसिक्यूशन से बचा। रशिया के लोगों को, उनके लीडर्स को खुदावन सद्बुद्धि दे, दिमाग दे, ताकि वो इंसानियत को पहचाने और आपकी शांति को ज़मीन पर लेकर आ सके। ऐसा मुआवजा करके सारी दुनिया खुदावन तेरे उस मुआवजे को उस ज़मीन पर होता देख सके, और ये वॉर जो खुदावन तेरे लोगों के अगेंस्ट की गई है वो बंद हो सके। हमारी सुकूनत गाह में खुदावन हमें आराम की नींद तो दे,
मगर होने दें कि हम इस बात से भी बेचैन रहें कि हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे वहाँ पर काटे और रौंदे जाते हैं। आपका शुक्र हो खुदावन कि आप हमारी इल्तिजा को सुनते हैं और आप जल्द से जल्द वहाँ कोई ऐसे इंतज़ामात कराएंगे जो मौज़े की मानंद होंगे, और वो सब जो लोग तेरे नाम से चुने हैं तेरे नाम से बचाए जाएंगे और बरकत को पाएंगे। हम आपका शुक्र करते हैं और इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत आज से लेकर अब तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, तमाम फेलोशिप के मेंबर्स के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो भी परसिक्यूशन और वॉर जोन में है, हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन आमीन। एक बार फिर खुदावन आपको बहुत बरकत दे और एक बार फिर आपका शुक्र करते हैं यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, ये इबादत को सुनने के लिए। खुदावन आपके साथ बना रहे और आपको बहुत तसल्ली, इत्मीनान, चैन और बरकत दे, आमीन। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।